हाय एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन अ स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या कह रहा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप एक बार प्रॉब्लम रीड कर लेना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि तुम्हें दिया रहेगा एक साइड, ठीक है, दैट विल बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड तुम्हें स्क्वायर कहाँ दिया रहेगा, एक कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। एक कार्टेशियन प्लेन में तुम्हें एक स्क्वायर दिया रहेगा एंड उसकी साइज़ दी रहेगी। अगर लेट्स सपोज 2 दी हुई है तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है। और तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे इस स्क्वायर पे। लेट्स सपोज यहाँ एक है, 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 ओके। यहाँ पे भी मैंने 7 पॉइंट्स लिए, ठीक है। तो लेट्स सपोज तुम्हें 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं और तुम्हें एक इंटीजर दिया रहेगा k, ठीक है। और तुम्हें कहेगा कि इन आउट ऑफ इन 7 पॉइंट्स में से सेलेक्ट k पॉइंट्स, ठीक है। और तुम्हें ऐसे चूज करना है k पॉइंट्स दैट द मैनहट्टन डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज मैक्सिमाइज्ड। अभी देखो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है। लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेट है x और y, इसकी कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो मैनहट्टन डिस्टेंस कुछ नहीं होता, ऐसे करके गए ये एक और ये एक, ये दोनों का सम मैनहट्टन होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 + 2। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का मॉड प्लस y2 माइनस y1 का मॉड। ये x2 माइनस x1 कुछ नहीं, ये डिस्टेंस है, और y2 माइनस y1 कुछ नहीं, ये डिस्टेंस है, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं कि मैनहट्टन को तुम भूल जाओ। तुम्हें कह रहा है कि यू नीड टू फाइंड k ऐसे पॉइंट्स। लेट्स सपोज k की वैल्यू 3 दी है, तो आउट ऑफ इन 7 पॉइंट्स में से 3 ऐसे पॉइंट्स चुनो, कोई भी चुन सकते हो, ये चुन लो, ये चुन लो, तुम्हारी मर्जी, जिसको भी तुम्हें चुनने का मन है तुम उसको चुनो। 3 ऐसे पॉइंट्स चुनो आउट ऑफ विच 7 पॉइंट्स, ऐसे कि उन तीनों के बीच की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये कहना चाहता है कि मान लो तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं ABCD, ABC और D, ठीक है। अभी ये 4 पॉइंट्स दिए और कह रहा है इन 4 में से सेलेक्ट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स को चुनो, ठीक है, ऐसा कि उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो सके। और ये पॉइंट्स कहाँ दिए हैं, याद रखना स्क्वायर पे दिए हैं। ये सारे पॉइंट स्क्वायर पे बैठे हुए हैं, तो अपन एक स्क्वायर ले लेते हैं बड़ा सा, ठीक है। अभी के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे लेते हैं, ये 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे अपने को A दिया है, यहाँ पे अपने को B दिया है, यहाँ पे अपने को C दिया है और यहाँ पे अपने को D दिया है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि तुम्हें 3 ऐसे पॉइंट चुनने हैं कि उन तीनों पॉइंट्स के आपस की दूरी मैक्सिमम हो सके। तो 3 पॉइंट्स कितने सारे चुन सकते हो, देखो 4 में से अगर तुम्हें 3 चुनने हैं तो ABC चुन सकते हो, ठीक है। अगर तुमने ABC चुना तो स्क्वायर में A हो जाएगा यहाँ, B हो जाएगा यहाँ और C हो जाएगा यहाँ, और D भैया हमारे गेम से बाहर हो गया। तो अब तुम देखो AB के बीच की डिस्टेंस निकालो। लेट्स सपोज AB के बीच की डिस्टेंस आई 2, BC के बीच की डिस्टेंस आई 1 और A और C की बीच की डिस्टेंस आई 3। तो तुम्हारी डिस्टेंस क्या, एक 1 आई, एक 2 आई और एक 3 आई। इन तीनों में मिनिमम क्या है, 1। तो तुम्हारी आ गई ABC। जब तुमने चुनी तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस 1 आई, कि 2 ऐसे पॉइंट जिसमें सबसे क्लोज हो तो 1 यूनिट के डिस्टेंस पे हैं 2 ऐसे पॉइंट्स इसमें। वैसे ही तुम फिर चुन सकते हो ACD। अगर तुम ACD चुनो तो लेट्स सपोज A और C की डिस्टेंस आई 3, C और D की डिस्टेंस आई 2 और A और D की डिस्टेंस आई 4। तो इन तीनों में मिनिमम डिस्टेंस क्या आई 2। तो ACD अगर तुम चुनो तो इनकी बीच की मिनिमम डिस्टेंस आई 2, ठीक है। और अगर तुम BCD चुनो तो वैसे BC की कोई डिस्टेंस होगी, CD की कोई डिस्टेंस होगी और DB की कोई डिस्टेंस होगी। इन सब में से D और B की डिस्टेंस मान लो 1 होगी, ठीक है। तो फिर सबसे मिनिमम आई 1। तो अब देखो तुमने 3 तरह से चुने 3 पॉइंट्स, उनमें से सबसे मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस क्या आया, 2। मतलब कि अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो लेट्स सपोज तुम्हारे पास 4 लोग हैं, ठीक है। उनको तुमने एक स्क्वायर बाउंड्री में खड़ी करनी, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, ठीक है, और एक यहाँ किया। अब तुम मान लो 4 में से तुम्हें 3 चूज करने बोला है ना, तो अब 4 हटा लो, सिर्फ 3 लोगों को तुम्हें एक बाउंड्री पे ऐसे लगाना है कि उनकी आपस की दूरी मैक्सिमम हो सके। मतलब एकदम फार अवे लगाओ तीनों को।
सबसे दूर दूर खड़ा करो। अगर तुम्हें 3 लौंडे दिए हुए हैं और कह रहा है उनको एक बाउंड्री पे लगाना है, तो ऐसे लगाओ कि किसी भी 2 लड़कों की दूरी सबसे ज़्यादा हो सके। ठीक है, मैं एक बार तुम्हें लिख के बताता हूँ। देखो, ये तुम्हारा इंटेंशन वाला पार्ट है। ठीक है, ये कह रहा है कि पिक के पॉइंट्स सच दैट, के पॉइंट्स चुनना है मुझे, कितने में, जितने भी तुम्हारे पॉइंट्स दिए हुए, एक पॉइंट्स नाम का एरे दिया होगा। ठीक है, ये एक एरे दिया होगा, इनमें से के पॉइंट्स पिक करो सच दैट द क्लोजेस्ट पेयर इज एज फार एज पॉसिबल, कि उनमें से जो सबसे क्लोजेस्ट पेयर होंगे, 2 लोग जो सबसे क्लोज होंगे, वो सबसे दूरी में होने चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि पिक के पॉइंट्स सच दैट द मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ए बी सी पिक किया तुमने, आउट ऑफ ए बी सी डी 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट जितने भी दिए थे उसमें 3 पिक करने थे, ए बी सी पिक किया, तो अब इसके पेयर्स बनेंगे ना, ए बी एक पेयर बना, एक लाइन ए बी हो गया। ठीक है, दूसरा लाइन बी सी हो गया, तीसरा लाइन सी ए हो गया। इन तीनों में से जो सबसे, इन तीनों की जो डिस्टेंस होगी उसमें उसको मैक्सिमाइज करना है कि ए बी की डिस्टेंस अगर 2 है, बी सी की 2 है और सी ए की 2 है, तो क्या तुम इनको और फार फार खड़ा कर सकते हो? क्या तुम इन सबकी डिस्टेंस और इंक्रीज कर सकते हो? ऐसे हमें प्लेस करना है इन तीनों को उस स्क्वायर में। ठीक है, और तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें साइड ऑफ स्क्वायर दिया है, जो कार्टेशियन प्लेन बनेगा उसमें जो स्क्वायर है उसकी साइड दी रहेगी। ठीक है, और तुम्हें दिया रहेगा कि ढेर सारे पॉइंट्स है बाउंड्री पे, मान लो 7-8 पॉइंट्स हैं, और तुम्हें चूज़ करने कोई 3 या 4। ठीक है, और चूज़ करने के लिए के दिया रहेगा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इतने पॉइंट्स तुम्हें चूज़ करने आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द बाउंड्री। ठीक है, योर जॉब इज टू पिक के पॉइंट्स फ्रॉम दैट लिस्ट, अमॉन्ग दोज के पॉइंट्स मेनी पेयर एग्जिस्ट। ठीक है, काफ़ी पेयर एग्जिस्ट करेंगे, ए बी सी डी में ए बी सी बी सी डी ऐसे करके काफ़ी पेयर एग्जिस्ट करेंगे, और सारे पेयर्स का आपस में डिस्टेंस होगा। तुम्हें सबसे छोटा डिस्टेंस देखना है अमॉन्ग ऑल पेयर। तुमने ए बी सी की छोटी डिस्टेंस देखी कि यार इसमें से बी सी का सबसे छोटी डिस्टेंस थी 1, फिर ए बी डी की सबसे छोटी डिस्टेंस देखी, इसमें बी डी की डिस्टेंस थी 2। तो ऐसे करके तुम सारे पेयर की डिस्टेंस देखोगे। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें काफ़ी डिस्टेंस मिल जाएंगे। इन सारे डिस्टेंस में जो सबसे बड़ा होगा वो रिटर्न करना तुम्हें। ठीक है, देन यू वांट टू मेक दैट मिनिमम डिस्टेंस, जो सबसे छोटा डिस्टेंस तुम्हें मिल रहा है हर जगह, उसको एज बिग एज पॉसिबल। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आओगा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा। अब देखो, अब हम लोग अपना सोल्यूशन बिल्ड करते हैं। ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ लिया, अब देखो सोल्यूशन हम कैसे बिल्ड करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखना, डीएसए इज़ ऑल अबाउट पैटर्न्स। ठीक है, डीएसए अगर तुम्हें अच्छे क्वेश्चन सच में जल्दी सॉल्व करने हैं, तुम्हें पैटर्न रिकॉग्निशन आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पैटर्न दिख रहा है, देखो कभी भी तुम्हें ऐसा दिखेगा ना कि मैक्सिमाइज द मिनिमम, मैक्सिमाइज द मिनिमम, या फिर मिनिमाइज द मैक्सिमम, ऐसा कुछ भी दिखेगा तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए बाइनरी सर्च। ठीक है, क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, मान लो तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें निकालनी है कि 3 लॉन्डों के बीच में क्या सबसे मिनिमम दूरी हो सकती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि सबसे मिनिमम दूरी 10 हो सकती है, और फिर मैं लगा के देखूंगा कि क्या 10 पॉसिबल है। अगर मैं 3 लड़कों को एक स्क्वायर में खड़ा करूँ जिसकी साइड मुझे दी हुई है 3, तो 3 3 3 3 12 इसकी पेरीमीटर है। अब मैं चाहता हूं कि हर लड़के को 10 डिस्टेंस पे खड़ा करूं। अगर एक यहाँ पे खड़ा है तो अगला 3 3 6 3 3 9 और एक 10 यहाँ पे खड़ा होगा, तो 2 खड़ा हुआ। अब तीसरा या इससे 10 के दूरी पे खड़ा होगा, तो इसके 10 के दूरी पे मैं अगर तीसरा कहीं खड़ा ही नहीं कर सकता, 2 ही में लगभग स्क्वायर भर गया, सिर्फ इतनी सी जगह बची है, तो 10 नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं चेक करूँगा, 10 नहीं कर सकता हूँ, 5 करके देखता हूँ, क्या 5 कर सकता हूँ, क्या 4 कर सकता हूँ, क्या 3 कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन यही है, वी आर जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि क्या हम 10 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हाफ कर देते हैं, बाइनरी सर्च लगाते हैं, 5 करके देखते हैं, हाँ 5 हो रहा है यार, बट मुझे क्या करना है, मुझे तो मैक्सिमाइज करना है ना, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। तो अगर 5 कर सकते हैं तो 5 से आगे जाके देखेंगे, 6 करके देखेंगे, 6 भी हो रहा है तो 7 करके देखेंगे, 7 हो रहा है तो 8 करके देखेंगे, 8 हो रहा है तो 9 करके देखेंगे, 9 नहीं हो रहा है मतलब मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस 8 है। ये अप्रोच हम इस प्रॉब्लम में लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमें दे दिया है कि यार मान लो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है और तुम्हें 4 लड़के खड़े करने हैं या 3 लड़के खड़े करने हैं, आउट ऑफ 10 पोजीशंस दिए हुए हैं, पॉइंट्स तुम्हें 10 दिए हुए हैं, उसमें से तुम्हें 4 ऐसे पॉइंट्स चुनने हैं जहाँ पे तुम लौंडे खड़े कर सको और साइज़ इंक्रीज़ कर सको, मतलब डिस्टेंस उनका मैक्सिमाइज़ कर सको। तो हमारे लिए ना अगर स्क्वायर रहेगा ना
तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। सब में मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मान लो ढेर सारे पॉइंट्स हैं और मैं चूज़ कर रहा हूँ काफ़ी पॉइंट्स, जैसे ये चूज़ किया, ये चूज़ किया, ये चूज़ किया, ये 3 पॉइंट्स चूज़ किए, 3 मुझे चूज़ करना है, k की वैल्यू 3 है, तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सबका। लेकिन अगर हम इस स्क्वायर को खोल दें, ये 0 0 लें और यहाँ से खोल दें कि ये पॉइंट जो है ये सबसे पहले आ जाएगा लाइन में यहाँ पे, फिर अगले बार में ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर आगे से ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके हम सब पॉइंट्स को खोल दें और एक स्ट्रेट लाइन पे ले लें, तो क्या इनके बीच की डिस्टेंस डिस्टॉर्ट होगी? इस अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में, मान लो ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 4 है, तो जब हम इनको खोलेंगे तो ये बंदा यहाँ आ जाएगा और इसके बाद ये वाला बंदा इतने ही डिस्टेंस, इस 4 डिस्टेंस पे ही आगे आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस 4 हो गई और ये यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम खोल देंगे ना तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा बाइनरी सर्च लगाना। ठीक है, खोल के हम इसे सॉर्ट कर देंगे। अब तुम पूछोगे सॉर्ट क्यों? देखो पॉइंट्स यार तुम्हें कुछ भी दे देंगे, पॉइंट्स दे देंगे 0 0, पॉइंट्स दे देंगे 5 2, फिर दे देंगे 2 1, तो ये पॉइंट सॉर्टेड नहीं है ना। लेकिन हम इसको जब प्लांट करेंगे यहाँ पे स्क्वायर पे, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको खोल देंगे, किसी भी डायरेक्शन से खोल सकते हैं, ऐसे भी खोल सकते हैं, ऐसे भी खोल सकते हैं, बट इन सबको हम एक नंबर लाइन में लिख देंगे और नंबर लाइन में लिख के सॉर्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, हमें पॉइंट्स छोटे से बड़े मिल जाएंगे सारे। ठीक है, कि पहला यहाँ था, उसके बाद वाला यहाँ पे, ये ऐसे। अगर तुम इस स्क्वायर को ऐसे क्लॉकवाइज खोल के लिखते जाओगे ना तो भी तुम्हें एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे करके हम इसको सारे को खोल देंगे और एक बार खोल देंगे तो हमें एक एरे मिल गया। लेट्स सपोज ये 2 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 15 है, ऐसे करके हमें मिलता गया। ठीक है, और अब इसमें से हमें 3 पॉइंट्स चुनने हैं, तो एक ये चुन लिया, एक ये चुन लिया, एक ये चुन लिया, या फिर एक ये चुन लिया, एक ये चुन लिया, एक ये चुन लिया। अब इसमें हम चूज़ कर सकते हैं आराम से। तो पहले हम इसको फ्लैटन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फ्लैट कर देंगे हम एरे को, फ्लैट द एरे, और सॉर्ट इट। ठीक है, तो इतना करते हैं, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी पॉइंट्स जो भी स्क्वायर पे दिया हुआ है उसको हम एक एरे, प्लेन 1D एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो लेट्स सपोज तुम्हें ये पॉइंट दिया हुआ है 2 0। ठीक है, तो इस पॉइंट का x क्या है, x है 2, y है 0। ठीक है, अगर तुम्हें भी कहीं भी y इज इक्वल टू 0 दिख जाए, ठीक है, इस लाइन को भूल जाओ यार, ये मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया। अगर y इज इक्वल टू 0 दिख जाए तो मान लो ये एरे हमने बनाना है आंसर। ठीक है, तो फिर सीधा y अगर 0 है तो आंसर में डॉट पुश बैक x कर दो। ठीक है, मतलब ये 2, ये डिस्टेंस है 2। ठीक है, इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस होगा, ये 4 है, यहाँ 0 से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये 4 है और ये 2 है। ठीक है, 4 + 2 6। तो इस ये पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। इस लाइन मतलब इफ़ x का जो वैल्यू है वो साइड के बराबर होगा, मतलब ये स्क्वायर की साइड जो है ना वो 4 यूनिट की है, 4 यूनिट की स्क्वायर है, उसकी एक साइड 4 यूनिट के। अगर x का जो भी साइज़ है वो साइड के बराबर होगा, यानी x इज इक्वल टू 4 है जहाँ भी, तो तुम आंसर में क्या पुश करोगे, आंसर में तुम पुश करोगे साइड प्लस y, उस कोऑर्डिनेट का y, जो साइड है 4 प्लस इस कोऑर्डिनेट का y 2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा। एक बार ये 4 यहाँ जाऊँगा, फिर ये 4 यहाँ जाऊँगा और प्लस ये 2। तो कहीं भी इफ़ तुम्हें y इज इक्वल टू साइड दिखेगा कि y का जो लेंथ है वो साइड के बराबर है, मतलब इस लाइन पे लाई कर रहा हमारा, ये ऊपर वाले लाइन पे लाई कर रहा हमारा पॉइंट। ठीक है, तब हम क्या करेंगे आंसर में, आंसर डॉट पुश बैक 2 टाइम्स साइड प्लस x, 2 बार साइड दिया, एक बार ये 4 प्लस ये 4 8 प्लस इसका जो x है ये 2 डिस्टेंस पे है ना, ये 2। ठीक है, वैसे ही इसके लिए भी हम यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 4 टाइम्स साइड, 4 टाइम्स साइड माइनस ये 2y माइनस y इस पॉइंट के लिए, ऐसे इस एंटी क्लॉकवाइज घूम के हमने ऐसे कोड पे इस एरे में सारा पुश कर दिया। ठीक है, ऐसे करके हम इस एरे में पुश कर देंगे
और ये हमारा फ्लैटेंड एरे मिल जाएगा। तो तुम एक बार इसका कोड देख लो जो हमने करा है। देखो, सबसे पहले हमने एक एरे लिया, ठीक है, और हर पॉइंट्स का जो एरे दिया हुआ है उसमें आइट्रेट करा हमने, और हर पॉइंट के लिए हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाले हैं, और फिर हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ऐसे पुश किए हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताया, और फिर उसको सॉर्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो हम सॉर्ट क्यों किए हैं, क्योंकि अगर हम इस एरे को ऐसे लिखते सीधा सीधा टू, अगर हम ऐसे एक डायरेक्शन में मूव करते तो हमें सॉर्टेड ही मिलता, 2 6। फिर इस पॉइंट के लिए ना हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है साइड से, और प्लस एक्स का वैल्यू यानी 2, तो ये हमें मिल जाता है 10। तो ऐसे करके हम ये सॉर्टेड ही मिलेगा, बट क्योंकि वो पॉइंट्स ऐसे रैंडम तुम्हें नहीं ऐसे एक ही लाइन में नहीं मिलेंगे, वो पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है ये वाला तुम्हें दे दिया जाए 10,2, फिर तुम्हें दे दिया जाए 1,2। तो तुम इस पॉइंट में जब आइट्रेट करोगे और जब आंसर में तुम पुश करोगे तो तुम्हें 2 8 4 ऐसे मिलेगा, पर फिर तुम उसको सॉर्ट कर दोगे तो एक लाइन या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा, वो समझ रहे हो। इसलिए हमें सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें एक डायरेक्शन में पॉइंट मिले। हम एक डायरेक्शन से चल रहे हैं, हम इसका डायरेक्शन इधर से ऐसे भी निकाल सकते थे। तो इसका जो डायरेक्शन सबसे पीछे सबसे बड़ा आया, जो हमने 4 टाइम एक्स साइड मल्टीप्लाई करा और माइनस वाई करा, वो अगर हम यहाँ से देखते तो बहुत छोटा आता, फिर ये बढ़ता उससे, फिर ये बढ़ता उससे, ये बढ़ता उससे, तो ऐसे डिस्टेंस बढ़ता घटता रहेगा। इसलिए हमें सॉर्ट कर देना चाहिए ताकि हमें पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो तुम्हें कोड आई गेस समझ में आ गया कि हम एरे को फ्लैटन कैसे करेंगे। ओके, अब देखो हम देखेंगे बाइनरी सर्च कब लगाएंगे। अब देखो हमने एरे फ्लैटन कर लिया, अब हमारे पास पॉइंट्स ऐसे आ गए, सेकेंड पोजीशन पे है, 4th पे है, 8th पे है, 12th पे है, ऐसे करके पॉइंट्स है, ठीक है। इनमें तुम्हें कह रहा है के पहले से दिया हुआ है, गिवन है के, कि तुम्हें के इज इक्वल टू लेट्स सपोज 3, मींस यू हैव टू सेलेक्ट 3 पॉइंट्स, सेलेक्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि एक बात बताओ, हमें तो मैक्सिमाइज करना अपना डिस्टेंस को, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना, यही तो मैंने अभी तुम्हें क्वेश्चन में समझाया था। ए और बी है, मान लो तुमने 3 पॉइंट चुने, ए बी सी, और 3 चुनने थे तुम, उसके बीच में सबको दूर दूर खड़ा करना है, तो ए बी बी सी के डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर कोई भी पॉइंट, ये सारे पॉइंट तो हमें स्क्वायर में दिए हुए ना, तो अगर कोई भी 2 पॉइंट स्क्वायर में दिए हुए हैं तो उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस कितना हो सकता है पता है? उनके बीच का मैक्सिमम मैनहट्टन डिस्टेंस हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ एस, जो कि साइड है, ठीक है, दैट इज़ 8। साइड अगर हमारा 4 दिया है तो 4 यूनिट का स्क्वायर है, ये 4 है, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो तुम स्क्वायर में, ठीक है, तुम लो, अभी तुम लो और चेक करो, तुम्हें 8 से ज़्यादा मैनहट्टन डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो हमारा मैक्सिमम मैनहट्टन डिस्टेंस MHD इज इक्वल टू 2 टाइम्स S इन अ स्क्वायर बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो सकता है, ठीक है, तो लो हम ले लेंगे 0, और मैक्सिमम डिस्टेंस हाई हो सकता है 2 टाइम्स S। यही मेरा आंसर हो सकता है पॉसिबल। इन्हीं के बीच में हमें देखना है कि कौन से तो अब पता है हम क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि एरे मिल गया ना, अब हम जाके पर्सनली पूछेंगे कि क्या मैं 2S डिस्टेंस ले सकता हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस 2S ले सकता हूँ। इसका मतलब कि क्या मैं 3 पॉइंट्स को 2S डिस्टेंस, मान लो 2S S4 है तो 8 की दूरी पे खड़ा कर सकता हूँ, कि क्या मैं एक स्क्वायर में एक बंदे को यहाँ खड़ा किया तो अगला बंदा 8 की दूरी में यहाँ खड़ा होगा, तो अगला बंदा फिर 8 की दूरी में यहाँ खड़ा होगा, और फिर इसकी भी दूरी इससे 8 होनी चाहिए। ऐसे करके क्या मैं एक 4 साइज के स्क्वायर में 3 बंदे खड़ा कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो आंसर में स्टोर कर लूँगा, आंसर इज इक्वल टू 8 है मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस, और फिर देखूंगा 8 से ज़्यादा कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। बट क्योंकि मेरा हाईएस्ट वैल्यू 8 है तो हम 8 ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम एक अपने एरे में लो लेंगे कि 0 है, और हाई लेंगे 2S यानी 8 है, और मैं चेक करूँगा कि मिड वैल्यू इज़ 0 + 8/2 4। अब मैं चेक करूँगा कि क्या मैं 4 डिस्टेंस पे एक स्क्वायर में सारे बंदों को खड़ा कर सकता हूँ। अगर मैं एक स्क्वायर लूँ तो उनमें मुझे 3 बंदे खड़े करने हैं, के की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। एक स्क्वायर में 4 साइज़ की है, उसमें 3 बंदे बैठाने, तो इसकी साइज़ 4 4 4 4, पेरीमीटर है 16। तो मतलब ये 16 साइज़ के एरे में
0 से 16 होगा, यहाँ पे मुझे 3 बंदे बैठाने, 1 2 3, और इनकी दूरी को मैक्सिमाइज़ करना है। तो मैंने बोला मैक्सिमम मैं 4, क्या इनको 4 की दूरी में खड़ा कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। एक को 0 पे कर दो, एक को 4 पे कर दो, एक को 8 पे कर दो, 3 बंदे खड़े हो गए। अभी भी मेरे पास ये 8 से 16 वाला जगह बचा है, यहाँ एक खड़ा किया, यहाँ एक खड़ा किया, यहाँ खड़ा किया, किसी की भी बीच की दूरी 4 है। तो चलो आंसर में मैं डाल लूँगा 4। यहाँ यार 4 पे कर सकता हूँ, ये मेरा मैक्सिमम। अब इससे आगे देखता हूँ, अब मैं लो को मिड प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है। तो अब लो हो गया मेरा 5 और हाई हो गया मेरा 8। अब 8 + 5/2 फिर से मिड निकलेगा, विच इज़ 8 + 5 इज़ 13/2। लेट्स सपोज हमारा आया 6, ठीक है। तो अब मैं 6 के लिए चेक करूँगा कि क्या एक 16 पेरीमीटर के लाइन में, क्योंकि मेरा स्क्वायर है ना वो 4 साइज़ का दिया है, तो ये पूरा डिस्टेंस को मैं खोल के सीधा करूँगा तो 16 होगा। 0 से 16 पे 3 बंदों को खड़ा कर सकता हूँ जिनकी मिनिमम दूरी 6 होगी। तो पहला को 0 पे खड़ा कर दो, अगले को 6 पे खड़ा कर दो, उसके अगले को 12 पे खड़ा कर दो। हाँ यार, अभी भी 3 बंदे खड़े हो जा रहे हो, इतना जगह बच ही रहा है मेरे पास। जगह बचने नहीं देना, मैक्सिमम इनकी दूरी को इंक्रीज़ करो। तो बोला ठीक है, अब और बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। तो अब 6, हमारा मिड 6 था, तो अब मिड प्लस 1 फिर कर देंगे, 7 हो गया हमारा लो, ठीक है। लो अब 7 हो गया, हाई लो 7 है, हाई 8 है, तो 7 + 8 15/2 फिर 7 आया। तो अब हम फिर चेक करेंगे क्या मैं 7 पे खड़ा कर सकता हूँ। एक को 0 पे खड़ा कर दिया, एक को 7 पे खड़ा कर दिया, और एक को 14 पे खड़ा कर दिया। देखो अभी तक ना हम क्या गलती कर रहे थे, हमें तो लग रहा था कि हाँ भाई खड़ा कर दिया, बट देखो एक के बीच की ये दूरी थी, दूसरे के बीच की ये दूरी थी, और तीसरे के बीच की ये 14 और 0 की दूरी थी ना। एक्चुअली ये सर्कुलर एरे है, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जिससे हमने खोला है, ये घूम फिर के आके यहीं मिला है। ये 14 के बाद 16 पे एंड हो जा रहा है, इसकी दूरी 2 ही है। ये 16 पता है क्या है, ये 0 ही है। ये घूम के एक स्क्वायर बन रहा है, ये ऐसे एक स्क्वायर बन रहा है जिसको हमने खोल दिया है। तो एक बंदे को हमने 0 पे खड़ा किया, अगले बंदे को हम 7 पे खड़ा कर रहे हैं, अगले बंदे को हम 14 में खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद 16 तो यहीं पे वापस घूम के आ जा रहा है 0 पे। तो हम अगला बंदा नहीं खड़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम पुराना भी देखें ना 4 के, तो भी हमें शायद दिक्कत होगा, डाउट होगा कि हम 4 पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ ना कि एक एक्चुअली एक एरे नहीं है, ये एक सर्कुलर एरे है। इट इज़ अ सर्कुलर एरे, और उस पर हम चेक कर रहे हैं कि हम बंदे खड़ा कर सकते कि नहीं। समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं? एक बार मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। चलो मैं प्रॉब्लम तुम्हें एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सर्कुलर एरे का कंसेप्ट है क्या। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है 4 यूनिट डिस्टेंस की, ठीक है। और एक बंदे को हमने यहाँ खड़ा करा, एक को यहाँ खड़ा करा, एक को यहाँ खड़ा करा, एक को यहाँ खड़ा करा। इन चारों को हमें मैक्सिमाइज़ करके खड़ा करना है। तो देखते हैं कि क्या चार डिस्टेंस की दूरी पे इनको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो देखो ये 0 है और ये 16 है। ये क्या है पता है, ये 0 यहाँ है, 0 से शुरू है और 16 भी यही है। ये 0 से पहले 4 तक गया है, ये ऐसे, ये पहला 4, फिर 8, फिर 12 और घूम फिर के 16 पे आया। उसी को हमने सीधा खोल दिया है, तो ये हमें लाइन मिली है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे 2 पे एक बंदे को खड़ा करा, ठीक है, तो हमने एक बंदे को 2 पे खड़ा करा, अगले बंदे को हमने 6 पे खड़ा करा, उसके अगले बंदे को हमने 10 पे खड़ा करा, और अगले बंदे को हमने 14 पे खड़ा करा, ठीक है। सभी को 4 की डिस्टेंस पे खड़ा करा, देखो सारे हो गए हैं खड़े, ठीक है। अब देखो ये 2 पे खड़ा करा, 6 पे, 10 पे और 14 पे, ठीक है। और 14 के बाद अगर इसको ए लो, बी लो, सी लो और डी लो, तो देखो ए बी का डिस्टेंस 4 है, बी सी का डिस्टेंस 4 है, सी डी का डिस्टेंस 4 है, और डी ए का भी डिस्टेंस 4 है। डी है 14 में, +1 15, +1 16, विच इज़ 0, +1 1, +1 2, वापस 2 पे आ गए हम, तो है। बट अगर मैं 5 पे खड़ा करूँ ना सबको, तो एक बंदा 0 पे मान लो खड़ा किया, अगला 5 पे खड़ा किया, उसके अगले 10 पे खड़ा किया, उसके अगला 15 पे खड़ा किया, 4 बंदे खड़े हो गए। बट चारों के बीच की डिस्टेंस 5 नहीं है, एक की 5 है, 2 की 5 है, 3 की 5 है। ये जो बंदा 15 पे खड़ा है ना, उस पर सिर्फ एक डिस्टेंस है और 16 आ गया है, और यही 16 ये 0 है। एक स्क्वायर यहाँ से शुरू हुआ है, उसको खोला 4, 4 8, 4 12, 4 16, 16 पे ख़त्म हो गया। इसी को हमने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करा है, तो 16 इज 0 बराबर है
तो अगला बंदा 1 पे खड़ा है, तो 5 पे हम सबको खड़ा नहीं कर सकते हैं। 5 अगर हम D5 लें तो हम 5 पे सबको खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो अब ना मैं तुम्हें एक बार कोड दिखाता हूँ कि कोड से पहले मैं बताता हूँ तो इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है ना कि हम एरे को एक्सटेंड कर देंगे। एरे को कैसे एक्सटेंड करेंगे, एक बंदा 2 पे खड़ा था ना, दूसरा 6 पे खड़ा था, तीसरा 10 पे खड़ा था और फिर 14 पे खड़ा था। तो ना अगला बंदे को 14 पेरीमीटर जो है मेरा 16 + 2 पे खड़ा कर दूंगा 18 पे, ठीक है। उसके अगले बंदे को 16 + 6 पे खड़ा कर दूंगा। ऐसे करके ना हमने इसको ना डिस्टॉर्ट नहीं करा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है डिस्टॉर्ट नहीं करी। ये 2 ही ये 18 है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 14 और 2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, 14, फिर वो 15 जाएगा, फिर वो 16 जाएगा। ये 2 डिस्टेंस पे, 14 से 16 2 डिस्टेंस पे, और 16 = 0, फिर 1 और 2 4, 14 और इस 2 की डिस्टेंस 4 है, वही 4 हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 2 ही है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि जब हम ये A, ये B, ये C, ये D चेक करें तो जब हम AB तो हमें पता चल जाएगा डिस्टेंस, BC भी पता चल जाएगा, CD भी पता चल जाएगा, लेकिन DA के लिए हम 14 से 2 माइनस नहीं कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं 18, जिसमें माइनस करने से मुझे ये 2 का ही डिस्टेंस मिल जाए। तो इस 2 को ही रिजेंबल कर दिया हमने यहाँ पे। अभी मैं 18 - 14 करूँगा ना तो मुझे डिस्टेंस 2 मिल जाएगा, DA। ये A ही है, फिर ये B ही है, उसी को हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। पेरीमीटर जो भी है प्लस हमारा जो आयत इंडेक्स है, हम इसमें ट्रैवल करेंगे। I अभी 2 है तो पेरीमीटर +2 करेंगे 18 आएगा। फिर I 6 है तो पेरीमीटर 16 है, +6 करेंगे तो 22 आएगा। तो देखो 6 और 2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, 4। 22 और 18 के बीच की डिस्टेंस क्या है, 4। ये 22 और ये 6 एक दूसरे को आपस में रिजेंबल कर रहे हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमने इस एरे को एक्सटेंड कर दिया है। तो डिस्टेंस डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। जो हमारा मेन एजेंडा है उस एरे को स्ट्रेट खोलने का, वो डिस्टेंस निकालने का, वो डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। हमने एरे को खोला ही इसलिए ताकि हमें डिस्टेंस निकालने में सहूलियत हो। 14 - 10 कर दूंगा यहाँ पे, अगर हम 18 रहेंगे तो 18 - 14 कर दूंगा तो 4 डिस्टेंस आ जाएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि लास्ट के 2 पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। बट 14 - 2 नहीं कर सकते यार, 14 - 2 12 आ जाएगा। 12 कौन सा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, तो ये हम नहीं कर सकते। ये DA ये फंस रहा था हमारा, इसलिए हमने इस एरे को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब ना मैं तुम्हें एक बार कोड दिखाता हूँ यहाँ तक की। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, तुम अगर ध्यान से देखो तो हमने सबसे पहले एक एरे लिया, और तुम्हें ये कोड तो याद होगा, हमने उस एरे को फ्लैटन कर दिया, ठीक है। ARR फ्लैट हो गया। बाद में हम इसको एक्सटेंड भी करेंगे आगे, बट हमने अभी फ्लैट करके सॉर्ट कर दिया। और फिर हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 इंटू साइड तक। साइड अगर 4 है तो 0 से 8 तक, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में मैनहट्टन डिस्टेंस जो मैक्सिमम होता है वो 2s होता है। तो इसीलिए 2 साइड मेरा हाईएस्ट है और लो 0 है। इनके बीच 2 पॉइंट के मैक्सिमम डिस्टेंस यही हो सकती है। इनके बीच के सारे डिस्टेंस हम चेक कर सकते थे, पर हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं कि यार मैक्सिमम देखेंगे। वैसे मिड निकाल रहे हैं, तो जो मिड आया 0 + 8/2, तो मेरा मिड आया 4। तो मैं देखूंगा कि क्या 4 डिस्टेंस में मैं k बंदे खड़ा कर सकता हूँ। ये चेक फंक्शन वही कर रहा है, क्या मिड वाले डिस्टेंस में, ये 4 डिस्टेंस में मैं k बंदे खड़ा कर सकता हूँ। जब साइज ऑफ स्क्वायर मुझे ये दिया है, और एरे मतलब ये जो एरे है जिस पोजीशंस, किस पोजीशंस में खड़ा हो सकते हैं। एक स्क्वायर में बहुत सारे पोजीशंस दिए थे ना, हमें किसी 3 को चुनना था उनमें से, तो ये पोजीशंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चेक फंक्शन यही कह रहा है कि क्या मैं k बंदे खड़ा कर सकता हूँ 4 के डिस्टेंस पे। अगर कर सकता हूँ तो आंसर 4 लिख लो, और इससे बड़ा आगे खोजो, मिड +1 खोजो, और अगर नहीं तो इससे छोटा खोजो, और ये आंसर जो हम स्टोर कर रहे हैं इसको लास्ट में रिटर्न कर देंगे। यही हमारा बेसिक अप्रोच है क्वेश्चन का, यही आंसर हमें रिटर्न करना। अब हम एक बार ये चेक फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये है चेक फंक्शन, ठीक है। और इस चेक फंक्शन में पता हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम एरे को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये L है पेरीमीटर। हमने क्या करा, सबसे पहले एक पेरीमीटर लिया, और एरे जो मेरा पुराना एरे था उसको एक्सटेंड कर दिया, डबल साइज़ का कर दिया, और सारे एलिमेंट में, ठीक है, हम अपना पेरीमीटर को जोड़ दे रहे हैं। याद है 2 था, फिर 4 था, और ऐसे करके लास्ट में 14 था, और पेरीमीटर हमारा 16 था। तो आगे जाने के लिए 16 + 2 18 किए, फिर 16 + 4 22 किए,
ऐसे करके, तो ये 2 और ये 18 एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 और ये 22 एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे ही नंबर लाइन एक्सटेंड हो गया। अभी तक तुम्हें समझ में आ गया कि हमने एक एरे लिया और उसको एक्सटेंड कर दिया। तो हमारा एरे था 2, 6, 10, 14। इसी 2 को हमने रेप्लिकेट किया 18 में, इस 6 को हमने रेप्लिकेट किया 22 में, इस 10 को रेप्लिकेट किया 26 में, और इस 18 को रेप्लिकेट किया 30 में, सॉरी 14 को रेप्लिकेट किया 30 में। ये मेरा एरे एक्सटेंडेड बन गया। ठीक है, मेरा मेन एरे कहाँ तक था? ये था मेरा ARR, और ये पूरा जो है वो एक्सटेंडेड ARR, ये पूरा। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंडेड ARR है। अब देखो हमें क्या करना है, हमने ये कर लिया। अब हम चेक कर रहे थे कि बाइनरी सर्च लगाया हमने 0 से 2s के बीच में, और चेक करा 8 आया हमें मिड। तो चेक करना है कि क्या 8 डिस्टेंस में मैं बंदे खड़े कर सकता हूँ। 3 बंदे मुझे खड़े करना है, 8-8 के डिस्टेंस में खड़े कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहला बंदा इसको चूज़ करूँगा। ठीक है, ये मेरा आई है, तो ये बंदा मैंने पहले चूज़ कर लिया। मुझे 3 बंदे चूज़ करने हैं, अब 2 बचे। अब मुझे 2 काउंट चूज़ करना है, एक मैंने 2 चूज़ किया। और अब पता है मैं क्या बोलूँगा कि एक मैंने चुन लिया है, मुझे 8 के डिस्टेंस पे चाहिए था ना सर। मैं चेक कर रहा था कि सारे बंदे को 8 की दूरी पे खड़ा कर सकता हूँ कि नहीं। तो मेरा टारगेट क्या होगा, अभी मैं 2 पे हूँ तो +8, अगला जो भी मैं बंदा लूँगा वो 10 या उससे ज़्यादा की दूरी का लूँगा। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट्स नाम का एरे तुम्हें क्वेश्चन में दिया है वो ये बताता है कि इतने पॉइंट्स पे तुम बंदे खड़े कर सकते हो। अब इतने पॉइंट्स में 3 जगह कोई भी चुन के बंदे खड़े कर दो, एक जगह मैंने चुन लिया। अब अगला टारगेट मेरा 2 + 8 है, 8 डिस्टेंस पे चेक करना था। तो मैंने अपने प्रेजेंट इंडेक्स पे वो ऐड कर दिया कि जिससे दूर देखना। अब 10 से ज़्यादा दूर देखना, तो एक फंक्शन होता है लोअर बाउंड, वो ला के दे देता है। उसमें तुम कोई टारगेट डालो ना, टी लोअर बाउंड में, तो वो ला के दे देगा कि कहाँ पे ये टारगेट के बराबर या उससे ज़्यादा का एलिमेंट है। तो अब मैं इस पे डाल दूंगा ये टी, ये 10, कि मुझे अब 10 से ज़्यादा दूरी पे दो। तो अब ये 10 से ज़्यादा, 10 से इक्वल या ज़्यादा पे मुझे अगला बंदा शायद 10 पे ही मिल जाए। तो इन दोनों की दूरी 8 हो गई। ठीक है, और अगर ये बंदा मुझे मिल गया 10 पे, ठीक है, तो मेरा 2 बंदों में से अब एक ही चुनना है। 2 मैंने ऑलरेडी चुन लिया। अब तीसरा जो बंदा एक बचा है आखिरी, उसको मैं कैसे चुनूंगा? ये 10 है, ये अब इससे 8 डिस्टेंस और इंक्रीज कर दो, 10 + 8 18। तो अब मैं 18 या उससे आगे देखूंगा कि मुझे कोई बंदा मिलता है या नहीं। तो मुझे 18 पे एक और बंदा मिल जाएगा, तो मैं इन तीनों को ट्रू रिटर्न कर दूंगा। समझे? तो 8 तो ट्रू हो गया कि 8 पे मैं खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या मैं 8 पे खड़ा कर सकता हूँ? ये 18 तो एक्सटेंडेड है ना। तो मैं लास्ट में ये भी देखूंगा, 18 तो मुझे यहाँ मिल गया क्योंकि एक्सटेंडेड एरे था। लास्ट में ये भी देखूंगा कि पहला बंदा ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मुझे मिल गया तो लास्ट में मैं चेक करूंगा कि क्या ए बी 8 या उससे ज़्यादा है, क्या बी सी 8 या उससे ज़्यादा है, क्या सी ए 8 या उससे ज़्यादा है। तो ए बी और बी सी तो मुझे 8 और 8 मिल जाएगा, बट 18 और 2 ये इसकी डिस्टेंस मुझे 8 नहीं मिलेगी क्योंकि मेरी पेरीमीटर तो 16 तक ही थी। ये 16 ही तो ज़ीरो है। तो अगर मैं पहला बंदा 2 पे लूँ, दूसरा 10 पे लूँ, तो तीसरा मुझे 18 पे लेना होगा, और मेरी पेरीमीटर 16 पे है, तो 16 पे ख़त्म हो गई। समझे? तो और इंक्रीज़ हो जाएगा 16 के बाद 2, तो अगला बंदा फिर मुझे 2 पे लेना होगा, बट 2 तो मेरा ऑलरेडी पहले से एक बंदा मौजूद है, तो 8 पे नहीं ले सकता हूँ, इससे छोटा देखूंगा। समझे? हम बस यही ही करेंगे, हम बस चेक करेंगे कि आगे और कितने दूरी पे मैं बंदे ले सकता हूँ। अब देखो मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे एरे को फ्लैटन किया और चूज़ किया कि कौन सा बंदा मैं लूँगा। ठीक है, यहाँ पे कितने डिस्टेंस में बंदे लूँगा। ये बाइनरी सर्च लगाया और लेट्स सपोज बाइनरी सर्च 0 और 2s के बीच में लगाया, तो 8 आया। तो मैं चेक करूँगा कि क्या 8 के लिए मिड आया। 8 में मैं 8 डिस्टेंस में मैं 3 बंदे खड़ा कर सकता हूँ, वही ये चेक है। यहाँ पे चेक फंक्शन में सबसे पहले मैंने एक्सटेंडेड एरे बनाया, वो जो एरे था ना एक्सटेंड किया, उसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया। उसके बाद देखो एरे एक्सटेंडेड था तो मेरा था 2, 6, 10 और 14। ठीक है, ये मेरा n था, और इसके बाद अब शुरू हो रहा था 18, 22 एंड आगे। तो मैं 2 से शुरू किया, तो काउंट मैंने एक बंदा उठा लिया।
तो मैं 0 से शुरू करके n तक जाऊंगा। मैं पहले इससे चेक करूंगा, इससे, और आगे दो बंदे, और फिर मैं 6 को लूंगा एक बार, और फिर आगे 2 बंदे, फिर मैं 10 को लूंगा आगे, फिर 2 बंदे, और फिर 14 को लूंगा, फिर 2 बंदे। मेरे को यही 4 पॉइंट दिए थे, ये आगे के पॉइंट्स इसके रेप्लिका हैं ताकि मैं डिस्टेंस निकाल पाऊँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ n तक ट्रैवल करूंगा और चेक करूंगा। एक बंदा मैंने पिक कर लिया है, जिस बंदे को पिक किया वो यही 2 है, i, एक्सटेंडेड ऑफ i मैंने पिक किया है। ठीक है, और उसका इंडेक्स i है। अब मैं काउंट में चेक करूंगा, एक बंदा ले लिया हूं, मुझे 3 बंदे लेने थे, तो अब मैं 2 बार इस लूप को रन करूंगा, ये काउंट 2 बार रन होगा। और टारगेट क्या डिसाइड करूंगा कि जिस पोजीशन में मैं अभी खड़ा हूं, आई पे खड़ा हूं, सेकंड पोजीशन पे खड़ा हूं, उससे डी डिस्टेंस ज्यादा मुझे तो सारे बंदों को डी डिस्टेंस पे खड़ा करना है। उसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ, मैं डी पे चेक कर रहा हूँ, डी 8 था, तो मैं चेक करूंगा सारे बंदे मेरे 8 या उससे ज्यादा पे खड़ा होंगे कि नहीं। तो मैं अभी प्रेजेंट 2 पे हूँ, इस पे 8 ऐड कर दूंगा, यानी 10 और उससे ज्यादा पे चेक करूंगा। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। और लोअर बाउंड में ये टारगेट पास कर दूंगा कि मुझे लाके दो कि क्या मेरे पास 10 या उससे ज्यादा में कोई पोजीशन अवेलेबल है जहां पे मैं बंदे बैठा सकता हूं। अगर हाँ अवेलेबल है तो ठीक है, मान लो मुझे 10 मिल गया, 2 पे खड़ा किया एक को, अगला 8 ऐड करके मुझे 10 मिल गया कि हाँ यार 10 तो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं दूसरा बंदा 10 में बैठाऊंगा। और अब तीसरा कहाँ बैठाऊंगा, इस 10 पे 8 और ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे 8 के डिस्टेंस पे डालना है। तो अगर मुझे मिल गया ये 10, इफ डन 10 मिल गया, तो मैं जो मिला है उसको नया पोजीशन बना लूंगा, काउंट प्लस प्लस करूंगा, और फिर बाद में अगले लूप में टारगेट जब सेट करूंगा तो वही पोजीशन में डी ऐड कर दूंगा कि अब 10 + 18 पे चेक, 8 पे चेक करो, 18 पे चेक करो। ठीक है, और काउंट एक बढ़ा दूंगा। और अगर नहीं मिला तो यार काउंट घटा दूंगा और लूप तोड़ दूंगा कि नहीं, अगर मैं पहला एलिमेंट 2 को लूँ तो अगला मैं इससे फॉर्म नहीं कर सकता। वो ए बी सी जो मुझे फॉर्म करना था 3 बंदे 8 के डिस्टेंस में, मैं नहीं कर सकता, तो मैं टूट जाऊंगा कि मैं इस लूप को आगे रन नहीं करूंगा। फिर यहाँ मिड से कुछ और लेके आऊंगा कि 8 पे नहीं हुआ यार, अब 4 पे देखो, और फिर 4 पे चेक करूंगा यहाँ पे। समझे? अब देखो लास्ट का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मिल गया, तीनों बंदों को मैं खड़ा कर पाया, जैसे कि मैंने लास्ट में तुम्हें बताया था कि 2 पे खड़ा कर दिया, 10 पे खड़ा कर दिया और 18 पे खड़ा कर दिया। तो क्योंकि एक्सटेंडेड एरे था तो खड़ा कर दिया, मेरा एरे तो मेन वाला 16 पे ही खत्म हो जा रहा है, बट यहाँ 18 था तो मैंने कर दिया खड़ा। तो मैं चेक करूंगा कि ए बी सी जो 3 पॉइंट मैंने लिया है उसमें ए बी की डिस्टेंस क्या 8 और उससे ज़्यादा है? हाँ, 2 और 10 की डिस्टेंस 8 उससे ज़्यादा है। क्या बी सी की डिस्टेंस 8 उससे ज़्यादा? 8 और 18, हाँ 8 उससे ज़्यादा है। क्या सी ए जो लास्ट का पोजीशन है मेरा, उस सी ए का डिस्टेंस वो क्या 8 से ज़्यादा है? सी ए तो 18 है सी, और ए 2 है, तो ए 2 है और सी ये 18 है, क्या इसकी डिस्टेंस 8 से ज़्यादा है? नहीं, ये तो एक्सटेंडेड एरे है ना, इसमें डिस्टेंस 8 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तभी ट्रू देंगे, वरना फॉल्स रिटर्न कर देंगे। नहीं यार पॉसिबल नहीं है, हाँ तुम्हें यहाँ एक्सटेंडेड एरे में मिल गया बट पॉसिबल तो नहीं है। सो दिस वाज आवर कोड। ठीक है, मैं एक बार रब कर दे रहा हूँ और तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से कोड का फ्लो। ठीक है, तुम्हें अभी तक समझ में आ गया। सबसे पहले एरे को फ्लैटन कर रहे हैं, फिर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। कहाँ पे बाइनरी सर्च, कहाँ पे लगेगा बाइनरी सर्च? लगेगा मेरा 0 से 2s, क्योंकि एक स्क्वायर में 2 पोजीशंस के बीच में जो मैनहट्टन डिस्टेंस मैक्सिमम होगा वो 0 से 2s के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ बाइनरी सर्च में मुझे मिल रहा है कोई भी मिड, कि मिड है मेरा डिस्टेंस, मान लो 8 मिला, तो मैं 8 के लिए चेक करूंगा क्या 3 बंदों को स्क्वायर में मैं 8 की डिस्टेंस पे खड़ा कर पा रहा हूँ। हालांकि मेरे पास पोजीशंस काफी दिए हुए हैं, उन्हीं पोजीशंस में से मैं कोई भी 3 पोजीशन चुनूंगा, बट वो तीनों पोजीशन 8 की डिस्टेंस पे होनी चाहिए। कर पा रहा हूँ? अगर कर पा रहा हूँ ठीक है, तो उससे बड़ा देखो, 8 को आंसर में 8 को स्टोर करो और उससे बड़ा देखो कि 9 के लिए कर पा रहा हूँ कि नहीं, 10 के लिए कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये यहाँ पे कर रहा है। और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो उससे छोटा देखो। और देख कैसे रहा हूँ मैं कि कर पा रहा हूँ या नहीं? यहाँ चेक फंक्शन से यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले 2 को ले रहा हूँ, अब 8 की दूरी पे खड़ा करना है तो 2 + 8 कर दे रहा हूँ कि अब 10 या उससे आगे देखो मेरे पास कोई पोजीशन है 10 या फिर उससे आगे, अगर जहाँ पे मैं एक और बंदा बैठा सकता हूँ तो ले लो और काउंट को माइनस कर दो। अब काउंट एक ही बचा, 2 बंदे मैंने बैठा दिए। अब देखो अगला 10 प्ले 8 का, मान लो मुझे यहाँ पे 12 मिला होता कि 12 में एक पोजीशन खाली है, तो 12 पे मैं बंदे बैठा देता और 12 + 8 कर देता, तो 12 + 8 20। अब मैं 20 और उससे आगे 8 देखूंगा कि क्या मैं कोई बंदा बैठा पा रहा हूँ।
और अगर बैठा पा रहा हूँ तो लास्ट और फर्स्ट बंदे की डिस्टेंस जो है वो डी से ज़्यादा है, तभी मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। सो दिस वाज द कोड गाइस। ये प्रॉब्लम काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा सॉल्व करने में और काफ़ी टाइम भी लगा। अगर तुम्हें समझ में आया तो ठीक है, बट मैंने एटलीस्ट कंसेप्ट दे दिया। अगर तुम्हें कोड नहीं भी समझ में आया तो भी तुम्हें कंसेप्ट तो समझ में आ गया हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स।